मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो फोन पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तैयारी। अब बालाकोट 2.0 की बारी। थर थर कांपते पाकिस्तान में डर और खलबली। ये दर्द, इन चीखों का हिसाब पाकिस्तान को देना होगा, हर कीमत पर देना होगा। देश में गम और गुस्सा दोनों है। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की मांग 140 करोड़ भारतीय कर रहे हैं। ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो फोन 10 साल 2014 के बाद कभी भी हमला नहीं हुआ, आतंकवादी हमला, और जो हमला हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, एयर स्ट्राइक किया गया। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, आने वाला दिन, आने वाला सुबह पीओके हमारे पास होना चाहिए, खून का बदला खून होना चाहिए, बस इससे हम ज्यादा नहीं कुछ चाहते। 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अब पहलगाम हमले के बाद बालाकोट 2.0 की चर्चा तेज हो गई है। मैं आज लोगों को खुश करने के कहा पाकिस्तान पे हमला कर दो, नहीं, अब तो हमें पीओके लेना पड़ेगा। बस हम इसका हिसाब चुकाएंगे। आज कल परसों हम पाकिस्तान के आईएसआई के उस फौज के जिम्मेदार व्यक्ति को कह देना चाहते जिसने कहा कश्मीर हमारा है और ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा, उनको कहेंगे ये कश्मीर लेके देंगे। और आपको पाकिस्तान के उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आईएसआई वाले के लोगों को, ये पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा, तू किस्मत का हमारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम उसको इतना कहना चाहते हैं। 2026 के उरी हमले के बाद आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इन कार्रवाइयों में कई आतंकी मारे गए थे और पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। अब फिर से भारत के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है और वो सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। मोदी जी से हमें यकीन है कि इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इनको ईंट का जवाब जैसे होता है ना, पत्थर से देंगे। और मुझे लगता है अब खून का बदला खून होना चाहिए, गोली का बदला गोली होना चाहिए। भारत यकीनन कोई बड़ी प्लानिंग में जुटा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही रोक दिया और नई दिल्ली लौटते ही तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद आशंका जताई जा रही है, क्या फिर से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से तो यही लगता है कि पाकिस्तान पर संकट बहुत बड़ा है। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। तो हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। 2019 के बालाकोट हमले के दौरान पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों के जरिए जवाबी कार्रवाई की कोशिश की थी, लेकिन अब भारत की सैन्य ताकत पहले से कई ज्यादा मजबूत है। भारत के पास अब राफेल फाइटर जेट है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करता है तो भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हवाई हमलों से सुरक्षा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि वी विल नाइदर फॉरगेट नॉर फॉरगिव। और अगर किसी भी बड़े हादसे को पाकिस्तान अंजाम देगा तो हम घुसकर मरेंगे। ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो बेकसूर टूरिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और कार्रवाई क्या होगी, किस समय होगी, किस प्रकार होगी, इसका वर्णन करना तो सही नहीं है, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी अपने उरी के बाद में और पुलवामा के बाद में, उससे भी घातक स्ट्राइक करेगा। मंगलवार दोपहर पहलगाम में आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें 28 लोग मारे गए। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में सबसे घातक हमला है। हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली।
जो पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकियों को न बख्शने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह भी मंगलवार शाम श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस को और सेना को सख्त एक्शन लेने की बात कही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में लगातार आगरा में कहीं ना कहीं जिस प्रकार देख सकते हैं इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। हिंदूवादी संगठन के लोग जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, देश को एक चुनौती दी गई है। देखिए, धर्म के आधार पर अब गोली मारी जा रही है आतंकवादियों के द्वारा। वो लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम कहते हैं आतंकवाद का धर्म होता है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं इनके सेमीफाइनल को यही खत्म किया जाए। देख सकते हैं कि लगातार लोगों में आक्रोश है और जिस प्रकार से पर्यटकों पर हमला हुआ है, उनको मौत के घाट उतारा गया है, उनका नाम और धर्म पूछकर किया गया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदूवादी आक्रोशित है। इधर पाकिस्तान में पहलगाम हमले के बाद से ही डर का माहौल है। खबर है पाकिस्तानी सेना ने आदेश जारी किए हैं कि एलओसी के पास सभी आतंकी ट्रेनिंग कैंप तुरंत खाली कर दिए जाएं। खबर है कि देर रात इन आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में मौजूद आतंकियों के आसपास के गांवों में शिफ्ट कर दिया गया है। यह कदम भारत की ओर से संभावित सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के डर से उठाया गया है। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमान जैसे लॉकहीड, हरक्यूलिस, एम्ब्रेयर फिनोम भारतीय सीमा के पास उड़ान भर रहे हैं। ये विमान कराची के सदर्न एयर कमांड से लाहौर और रावलपिंडी के पास उत्तरी बेस की ओर जाते देखे गए। हालांकि इन दावों की इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता। पाकिस्तानी पत्रकार और एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि भारत इस हमले का जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई हो सकती है। भारत इस हमले को हल्के में नहीं लेगा। कुल मिलाकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का रुख अब और भी कठोर हो सकता है। आने वाले दिनों में इस पर पीएम मोदी की ओर से क्या बड़ा कदम उठाया जाता है, इस पर पूरे देश और दुनिया की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।